का स्टेटमेंट था सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट, राइट। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट में फॉर लूप पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। आज क्लास हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप। कौन सा देखेंगे? व्हाइल लूप देखेंगे, फिर डू व्हाइल देखेंगे। क्लियर? फॉर ईच देख ही लिया है, ठीक है। तो व्हाइल और डू व्हाइल देखना है तो हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यही देखना है ना। इफ एल्स पढ़ लिया? क्यों पढ़ ली इफ एल्स? अच्छा, इफ एल्स क्लास था सिलेक्शन स्टेटमेंट में कौन सा सिलेक्ट करना है, राइट। ठीक है, इफ वाला होगा कि एल्स वाला होगा, जो भी। तीसरा कौन सा था? हाँ, ट्रांसफर स्टेटमेंट। हाँ, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई कैच भी हो सकता है, ट्राई कैच फाइनली, ठीक है। तो लूप हमने जो पढ़ाया है ना, तो उसमें से इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो खत्म हो गया। वो लूप आपका चलता रहेगा हमेशा। मतलब लूप मतलब यहाँ नहीं चलता रहेगा, लूप आपका खुद से चलता रहेगा, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप नए नए पैटर्न्स लीजिए, उसमें बैठ के सोचिए, ठीक है ना। हो सकता है एक ही पैटर्न में आपको दिन भर लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बार अगर आपका लॉजिकल क्लियर हो गया कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो आने वाले क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस पे ही आएगा। और कोई सोचेगा नहीं अब हम कर ही लेंगे अब, तो फिर फंस जाएगा। वो सोचेगा कि नहीं अब तो पढ़ लिया, अब कर लेंगे जब आएगा तो फिर उस टाइम नहीं कर पाएगा। वही लोग कर पाएंगे जो प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। और वाइल डू वाइल मतलब बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेगा। वाइल तो मिल जाता है, डू वाइल तो और कम मिलेगा। फॉर लूप सबसे ज्यादा मिलेगा। कहीं भी कुछ भी आइटरेशन करना है, फॉर लूप लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और काम मैक्सिमम किस पे करना है? काम आपका एरे पे और कलेक्शन पे। उसमें भी आपका आ गया है, उसमें भी लिमिटेशन नहीं है। वाइल लूप इसलिए यूज होता था कि हमें नहीं पता है कि कितनी बार चलना है, और फॉर ईच में वो कर ही दे रहा है, इसलिए जनरल लोग वहां पे जाते नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें हम लोग यूज कर रहे थे कहीं कहीं इफ यूज कर रहे थे ना, इफ एल्स यूज कर रहे थे, राइट। मतलब हम लोग यूज कर रहे थे उसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो सिलेक्शन स्टेटमेंट में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको यूज करना है। तो क्लास अभी देख रहे हैं हम लोग कौन सा? सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वाइल डू वाइल नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एल्स है इसमें, ठीक है ना, और स्विच है, दो हैं, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्लास पहला है हमारा कौन सा? इफ एल्स। अब इसी में बहुत सारे आप बना सकते हैं, लैडर इफ एल्स कर लीजिए, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, बट सब कुछ मिला के क्या होगा? इफ एल्स ही दिखेगा आपको। सिर्फ इफ दिख सकता है, इफ एल्स दिख सकता है, ठीक है ना, एल्स दिख सकता है इसी के साथ में। तो देखते हैं कि इफ और एल्स का नेचर क्या है। तो अगर बात करें क्लास, अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो क्लास हम लोग लिखते हैं इफ लोअर केस में, आपको पता है रिजर्व वर्ड है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हमारा कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल ऑफ टाइप बुलियन, मतलब वैल्यू जो भी होगा ना वो बुलियन टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, पहले भी हम लोग यूज कर ही चुके हैं, ओके, इफ एल्स। अब इसमें क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या कह रहा है। तो एक्स कह रहा है कि हम किस टाइप के हैं, बुलियन टाइप का, राइट। बुलियन डेटा टाइप, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस टाइप का होना चाहिए, बुलियन डेटा टाइप का ही होना चाहिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, आगे भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। इसके अंदर तब आता है क्लास इफ बी इज ट्रू, इसके अंदर तब कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। एक्शन विल बी परफॉर्म्ड इफ बी इज ट्रू, ठीक है। मतलब वही
x इज, आगे लिखते हैं इसको, सॉरी, इफ x इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। हाँ वही x मतलब वही कंडीशन, ठीक है। x is true, then action will be performed। अगर x क्या होगा, false होगा, तो else में जाएगा। x is false, then else part will be executed, right। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर इसके बारे में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 100+। DSC using Java, file close all, file new Java। हाँ क्लास फोकस, तो सिंपल आपको क्या लेना है कि इफ लेना है कि एल्स लेना है, राइट। तो इफ एल्स, इफ एल्स डेमो 1, इफ, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ऑप्शनल होता है एक स्टेटमेंट के लिए, वो सब आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने लिया क्या, बुलियन, बुलियन बी इज इक्वल टू, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे बी है, और इसके अंदर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, हेलो, हाँ जो भी लॉजिक, ठीक है ना। हेलो फ्रॉम, हेलो फ्रॉम इफ ब्लॉक, हेलो फ्रॉम इफ ब्लॉक, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे कर देते हैं हाय फ्रॉम एल्स ब्लॉक। तो क्लास, इसको हम कौन सा स्टेट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो कौन सा ट्रू होगा फॉल्स होगा, इसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव कर देते हैं, इफ एल्स डेमो 1, इफ एल्स डेमो 1 डॉट जावा, डॉट जावा, सेव इट। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, क्लास बी की वैल्यू ट्रू है ना, तो अगर ट्रू होगा तो कहाँ पे जाएगा, इफ में जाएगा, हेलो फ्रॉम इफ ब्लॉक, हेलो फ्रॉम इफ ब्लॉक। नहीं, अगर क्लास इस बी को हम फॉल्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, अब कहाँ पे जाना चाहिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस एल्स में जाना चाहिए, क्लियर है। तो क्लास ये बेसिक हमारा सिंटेक्स कह रहा था कि अगर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा। ओके, इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, इफ फॉल्स देन एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। अब कुछ और इसमें चेंजेस करके देखते हैं और आप लोग बताएंगे, ठीक है। सपोज क्लास हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इंट, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं कर दिया आई, पहले बुलियन बी था, अब क्या हमारा इंट आई है। अब आप लोग बताएंगे हाँ कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसको बस बोलिए चाहिए।
मतलब मेरा यही आएगा एरर आएगा। ऑनलाइन बताइए एरर आएगा कि कौन सा आएगा? Boolean can't be converted to int. हाँ, तो बुलियन इंट में क्या नहीं होगा? हाँ, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, नहीं, आप लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे जब भी हम डेटा देंगे वो हमारा बुलियन टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू 0 या आई इज इक्वल टू 10, तो कंपेयर ही करेगा ट्रू या फॉल्स होगा। हाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो फिर फॉल्स है, फॉल्स की ब्लॉक इसके ऊपर। हाँ क्लास बताइए। Same आएगा सर, int can't be converted to boolean. सेम आएगा, जल्दी नहीं करना, आराम से ही करना है। डबल इक्वल लगता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पर हम लोग ऑपरेटर नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हम ऑपरेटर पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है। क्लास कंपेयर करने के लिए क्या लगेगा हमेशा? डबल इक्वल, नहीं जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा इनकम्पेटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये यहाँ पे क्या आई में इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग। आई में पहले 0 था और आई अभी भी इंटीजर है और 10 हो गया है, राइट। तो ट्रू फॉल्स तो कुछ हुआ नहीं, क्लियर है, ओके। इंट आई इज इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू 10, Else वाला एग्जीक्यूट होगा। अब तो चला जाएगा, ठीक है। आई जो है ना, आई के यहाँ पे क्या रख दीजिए 20, यहाँ पे क्या रख दीजिए 20, 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी रिकॉर्डिंग में जाएगा, इसको रिकॉर्ड में भेजा जाएगा, हैं? ठीक है। ऑनलाइन किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? प्लीज। तो आई की वैल्यू हमारी 20 थी, 10 से कंपेयर करने क्या बराबर है क्या? तो बराबर नहीं है, तो वहां पे क्या जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा और फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाना चाहिए, जावा स्पेस क्लास नेम हाई फ्रॉम एल्स ब्लॉक। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे? यस सर। बुलियन, अच्छा बुलियन हो गया क्या? बुलियन बी इज इक्वल टू बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, बुलियन b is equal to true and here b is equal to false, b is equal to false। Else वाला आएगा। क्या b is equal टू करना पड़ेगा डबल इक्वल? तो सर कंपेयर हो गया ना, इसलिए डबल इक्वल लगाना। आपको कंपेयर स्टेटमेंट चाहिए तो कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट डबल कोई एरर तो नहीं है? एरर नहीं आना चाहिए सर। इनिशियलाइजेशन ये वो नॉर्मल पास नहीं किया कुछ नहीं। b पहले ट्रू है, अब b को हमने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। अगर हम बी या फॉल्स करते तो फिर आना चाहिए, इसलिए तो हमें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट करनी है। तो इसलिए वो नहीं है, तो है तो b ही। हां मतलब है बट इनिशियलाइज करना से b पहले ट्रू था, फॉल्स। अब b को हमने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया।
तो फॉल्स मिलेगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, एल्स में से बी फॉल्स हो गया ना, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया इसका मतलब, फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। अरे कंपेयर होगा, जैसे b इक्वल्स टू फॉल्स, तो कंपेयर करेंगे तो वहां पे कंपेयर इसलिए था, इंटीजर था वो, ये बुलियन है सर। कोई नहीं कह रहा था कि तुम वहां पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो ये कह रहा था, ठीक है ना, इसलिए तो लिखा है यहाँ पे, वो ये कह रहा था आप इनिशियलाइज करो कोई बात नहीं, लेकिन किस टाइप की वैल्यू, बुलियन टाइप की, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे, और है तो बी ही ना, ठीक है, तो बी है तो यहाँ पे हमारा फॉल्स होना चाहिए, और अगर फॉल्स होगा तो एल्स में जाना चाहिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। अच्छा पहले इंटीजर था ना, तो कहीं कंफ्यूज हो रहा है आप लोग, यहाँ पे लिखिए इंट क्या था, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, आई इज इक्वल टू 10, तो है तो इंटीजर ना, वो क्या कह रहा था कि हमको बुलियन चाहिए, और पिछली बार तो हम बुलियन बुलियन तो दे रहे थे, हाँ आप इसको आई इज इक्वल टू 10, तब तो कंपेयर कर लेगा ना, तब तो कंपेयर कर लेगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इनिशियलाइज करना है, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, और बुलियन अभी कितना है हमारा, बी हमारा फॉल्स हो गया, मतलब यहाँ पे इसको कितना मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा तो एल्स में जाएगा। ये क्लियर है सबको, ऑनलाइन वाले लोगों से पूछा जाए, क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। पक्का ना, हाँ सर। ओके। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, मान लो बी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, सपोज फॉल्स है, क्या है, बी इज इक्वल टू फॉल्स है, और बी इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स, तो फॉल्स इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स बराबर है, मुझे सर आएगा ये फल। कहाँ से आना चाहिए, इस वाले से। एल्स, सर वाले से। फॉल्स सब फॉल्स बराबर तो होता ही है, ये वाले से। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, हेलो फ्रॉम ए ब्लॉक, यस कर दिया, हाँ वही तो, बार बार झूठ बोलने से सच हो जाता है ना, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्लास्ट, अच्छा ठीक है। अभी हम लोग ने बोला था कि करली ब्रैकेट जो होता है ना, वो इफ के लिए भी ऑप्शनल होता है और एल्स के लिए भी ऑप्शनल होता है, ये याद रखेंगे हमेशा, करली ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल फॉर इफ एंड एल्स ब्लॉक, एंड ओनली वी कैन टेक वन स्टेटमेंट, कितना स्टेटमेंट ले सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट ले सकते हैं अगर बॉडी नहीं होगी तो, और वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ डिक्लेरेशन नहीं करना है, कुछ डिक्लेरेशन नहीं करना, इंट इज इक्वल टू 10 ऐसा कुछ करना नहीं है, नहीं तो एरर आएगा, कब, डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो
ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई सर, है आपके पास डिक्लेयर करके रेंज स्लैश कर सकते हैं। रेंज स्लाइस करना हो तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ रेंज स्लाइस करना होगा। देख लेते हैं करके अभी। हाँ ठीक है, देखिए इसी में कर लेते हैं। हाँ इसमें ही कर लेते हैं। मान लीजिए कि इफ है, यहाँ पे एल्स है, दोनों में कितने स्टेटमेंट है? एक एक स्टेटमेंट है, राइट? यस सर। और दोनों ट्रू था ना? तो हेलो फ्रॉम इफ ब्लॉक, तो क्लास जो करली ब्रैकेट है वो हमारा क्या है? ऑप्शनल है, बट मस्ट है कि एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। पहले तो इसको चेक कर लीजिए, लेट मी चेक। नहीं तो तुरंत कह रहा है कि क्या आना चाहिए था यहाँ पे, एल्स अलग हो गया बेचारा, जैसे ट्राई कैच में होता था हाँ वैसे कह रहा है एल्स विदाउट इफ। एल्स विदाउट, ये अपने If. आप अकेला महसूस कर रहा है, कह रहा है कि इफ नहीं है। नहीं तो क्लास ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने लोग ये समझ में पहले आ गया कि करली ब्रैकेट ऑप्शनल है ओनली फॉर वन स्टेटमेंट, लेकिन उसमें भी अब कुछ आगे देखना है। क्लियर है? क्लास एक सेमी कॉलन ना अपने आप में जावा का एक वैलिड स्टेटमेंट होता है। हाँ तो सेमी कॉलम भी लगा सर। सेमी कॉलन इज अ वैलिड जावा स्टेटमेंट। सेमी कॉलन इज अ वैलिड जावा स्टेटमेंट। इफ इट इज, then it should be compile, right? हाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ हाँ कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिखा मिल जाएगा तो फिर वहां पे आप गलत ही बोल जाएंगे, गलत है नहीं। तो हम लोग उसका परफॉर्म कर रहे हैं क्या, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो इफ, हाँ करली जो सेमी कॉलन होता है क्लास क्या होता है? एक वैलिड जावा स्टेटमेंट होता है। तो हम कोई भी स्टेटमेंट दे ही सकते हैं, तो कोई बात नहीं, दे सकते हैं नहीं। हाँ अभी कह रहे थे आप लोग सर हम लोग खुद ही से करके देख लें क्या? पहले से एक इनिशियलाइज है और दोबारा से सर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे दोबारा से करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया बुलियन a is equal to true, boolean a is equal to true. Let me compile it. Variable declaration not allowed here. यस सर। एक ही स्टेटमेंट है ना? हाँ सर। तो एक ही स्टेटमेंट है लेकिन वो अलाउड नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। इफ और एल्स में ये हमेशा बोला जाता है, सब लोग याद करके रखते हैं कि एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन गलती से किसी दिन आप एक स्टेटमेंट आपने ले लिया और वो कैसा हो, डिक्लेरेशन हो, तो वो चलेगा नहीं। क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर। हमने ये बताया था कि इफ ब्लॉक जब हम लेते हैं ना, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे आप बी ले लो, थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कोई भी, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम हमेशा किसी ब्लॉक को ओपन क्लोज करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ऑप्शनल है। अगर एक ही स्टेटमेंट लेते हैं तो क्या है, ऑप्शनल है, राइट। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम। क्या प्रिंट नहीं कराया था क्या कुछ? कुछ नहीं कराया अभी सर, नहीं कराया। अच्छा फॉल्स था ना, तो कुछ आएगा क्यों? फॉल्स है तो कहाँ से फॉल्स का? जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है, हेलो आ रहा है। तो अगर करली ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं क्लास तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट।
लेकिन उस स्टेटमेंट में भी एक क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा हो सकता है। कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, बशर्ते वहां पे डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। इंट एज इक्वल टू 10, इंट एज इक्वल टू 10, एक ही स्टेटमेंट है ना अभी भी। इंट एज इक्वल टू 10 कितने स्टेटमेंट है, एक, लेकिन आप नहीं ले सकते। क्लियर है? दिस इज द रूल। And by Java people. ठीक, सिस्टम में चल के बात करते हैं इसकी। ठीक है ना। देखो ऑब्वियस सी बात ये है, इसका लॉजिक इसके पीछे यही हो सकता है। आप सर्च करना है, से पता नहीं क्या बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस वेरिएबल का आप कहीं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ ब्लॉक का वेरिएबल होगा। और जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे ना कि आप करना क्या चाहते हैं उसका। तो कोई जब काम है ही नहीं तो आप डिफाइन क्यों कर रहे हो? और कहीं पे यूज हो ही नहीं सकता, वो लोकल है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा रूल बना कर रख दिया कि भैया ये ध्यान रखना कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आप ऐसा कर लीजिए, आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लीजिए और एक स्टेटमेंट आप दे दीजिए। एक स्टेटमेंट आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कब? जब बॉडी हो तब। तो एक क्या जितना से उतना कर सकते हैं। हाँ मतलब कितना भी कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या होगा, बॉडी होगा। और इसमें हम कितने भी स्टेटमेंट रख सकते हैं। ये सही है, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट हटा दे तो सही नहीं है। बताइए भाई, पक्का? तुमने कहा पढ़ लिया, इसलिए हमने कहा चलो बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉडी ओपन एंड क्लोज इफ के बारे में। डन। सर ऐसा क्वेश्चन तो पूछना नहीं जाना चाहिए ना कि क्यों नहीं रख सकते हैं। कौन सा? आंसर बहुत अच्छा था कि क्या सिंगल स्टेटमेंट अगर होता है तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई पूछेगा नहीं, बट कोई नहीं पूछता है, पहले तो जनरली बताते भी नहीं है। ठीक है ना। और जब भी हम रखते हैं तो बॉडी के साथ ही रखते हैं, क्योंकि हमारा कोड ऐसा होना चाहिए जो सबको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, किसी को भी देख के समझ में आए। ठीक है ना, तो प्रीफर हमेशा बॉडी करना चाहिए, रिकमेंडेड है। ठीक है ना, लेकिन जनरली ये कब पूछ लिया जाता है, जब ऑनलाइन कोई टेस्ट होगा तो उसमें ऑप्शन में जरूर डाल देंगे। ठीक है ना, वो ये चेक करने के लिए कि आपने वाकई में पढ़ा है। ठीक है, बस और कोई रीजन नहीं है इसका। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता रहेगा तो नहीं आएगा दिमाग में, वो नहीं आएगा सर। वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जब आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आ जाएगा कि रीजन ये हो सकता है कि वेरिएबल बना ही क्यों रहे हैं, जब वो लोकल होगा। नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चले। अब इसी में आप और भी ले सकते हैं, इफ भी ले सकते हैं, इफ एल्स भी ले सकते हैं। इफ, ठीक है, काम करते हैं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू, काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं args ऑफ 0, args ऑफ क्लास। ये तो सबको पता है ना, args 0 क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो इफ लगा देते हैं, इफ यूजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर इग्नोर केस यूजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ऑफ, राइट। यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, सपोज हमने क्या ले लिया, राजा। तो हम चाहते हैं कि अगर ये सही हो तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूजर नेम। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे दे देते हैं कि
यूजर मैच्ड in db, matched in db, go to profile, system.out.println user does not doesn't exist कर दीजिए, ठीक है। गो टू होम पेज, गो टू अगेन होम पेज, नहीं ऐसा। तो ऐसा हो गया, यहाँ पे कंपेयर कर लेगा क्लास से, ठीक है। इफ क्या देगा ये, इक्वल्स इग्नोर केस क्लास स्ट्रिंग क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेथड है जो बुलियन रिटर्न करता है, ठीक है। हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे, वो यूजर में आ जाएगा। अगर वो राजा होगा तो आएगा इफ ब्लॉक में, अगर ट्रू हुआ तो, और फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में। सारे लोग कंफर्म करिए ये सही है, क्योंकि हम लोग आगे ऐसा यूज कर रहे थे जब आप लोग बोलते थे सर समझ नहीं आ रहा है। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, तो हम लोग ने पास नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ से हम पास कर देते हैं राजा, ठीक है ना। यहाँ से हम राजा आ जाएगा। कभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रानी पास कर दें तो रानी डज नॉट एग्जिस्ट चला जाएगा। होम पेज, राइट। यस सर। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। मान लीजिए दो चीजें हैं, एक यूजर है और एक पासवर्ड भी है, स्ट्रिंग पासवर्ड। कि मान लेते पासवर्ड पास करना है ARGS 1 में, कहाँ पे पास करना है, ARGS 1 में। तो क्लास एक ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के अभी, एंड ऑपरेटर, एंड, ठीक है ना। पास वैल्यू पास करिए, पास डॉट, और क्लास यहाँ पे इक्वल्स मेथड लेंगे। पासवर्ड हमारा वैसा ही होना चाहिए, इक्वल्स ऑफ, यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड हमने दे दिया क्या, मान लीजिए कुछ भी दे दो, मान लो बाइट कोड। पासवर्ड क्या दे दिया हमने, बाइट कोड @123, बाइट कोड @123। तो अब ये दोनों मैच होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अब दो वैल्यू पास करना है, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, आई एम पासिंग हियर राजा, ठीक है। ये हम कैसे भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम पासवर्ड को ऐसे ही पास करना पड़ेगा, बाइट कोड @123, राजा मैस्ड इन डीबी, गो टू प्रोफाइल। लेकिन क्लास अगर हम यहाँ पे कैपिटल B कर दें तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो कह रहा है राजा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि राजा है, लेकिन पासवर्ड ना होने की वजह से क्या कर दिया, फॉल्स दे दिया। हाँ वैसा ही होना चाहिए पास। क्लियर है। यस सर। तो क्लास इस केस में क्या होना चाहिए, अब ऑपरेटर जब ये आप पढ़ेंगे ना, तो जब ये ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है, हाँ ठीक है। तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कंप्लीट को क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर फॉल्स नहीं एंड तो ट्रू में चला जाता। तो एक तो ट्रू दे रहा था, और एंड ऑपरेटर आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक और सर एंड दोनों को चेक करता है और में किसी एक को मैच कर देता है। एक को चेक करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा और ऑपरेशन जब आप पढ़े होंगे, कहीं पढ़ा है फिजिक्स वगैरह में, 1 0 और करते होंगे तो सब 1 0 1 हो जाएगा, एंड लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यस सर। कंप्यूटर बना तो उसी पे है, क्योंकि 0 1 ही समझता है। सर लॉजिक गेट्स में शायद पढ़ा था। हाँ भाई, लॉजिक गेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या, कौन सा और देखेंगे, तो फिर वो तो एक भी मैच करेगा तो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा कैसे भी तो ऐसा आपको लगाना नहीं है कभी। जावा स्पेस, मान लीजिए राजा मैच कर जाएगा, तो राजा मैच्ड डीबी एंड गो टू, ठीक है। अभी आएंगे ऑपरेटर में हम लोग, ठीक है ना। ऑलमोस्ट विल डिस्कस अराउंड 20 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। हाँ सर।
कितने लोग कंफर्टेबल है भाई इफ और एल्स में? पक्का? आगे चलते हैं फिर। ऐसा हमने इसलिए बता दिया कि आपको जिस कंपनी में आप जाएंगे ना, ये लॉजिक जरूर आपको मिलेगा। यूजर आईडी पासवर्ड कहीं ना कहीं चेक तो जरूर हो ही रहा होगा, हाँ या आप लोग जब कभी डेवलप करेंगे तो होगा, या तो इस चीज को पहले से सिक्योरिटी में स्प्रिंग बूट में डेवलप करके रख दिया गया होगा, बस आपको यूज कर लेना होगा। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। तुम शाम वाला बैच करो प्रॉपर, ठीक है? जी चलो एलसिफ की भी बात कर लेते हैं क्लास, ठीक है? तो मेरा इंडेक्स ऑफ बॉन्ड बता रहा है। वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना, ये आरजीएस 0 की जगह पे फिर या तो कोई स्ट्रिंग ले लो आप। नीचे आपने क्या बिल्कुल भाई किया ना? नहीं नहीं, वैल्यू पास अभी मत लेके आओ, बाद में किया। ठीक है? इफ क्लास मान लो यहाँ पे फॉल्स है, राइट? तो कहाँ पे जाता है हमेशा? एल्स में। क्लास एल्स के साथ आप एल्सिफ भी लगा सकते हैं। अगर ये भी फॉल्स होगा तो फिर से बाद में क्या होगा आपका एल्स। अगर यहाँ पे एल्सिफ अगेन लेते हैं क्लास, तो यहाँ पे अगर फॉल्स होगा, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा? तो इस तरीके से आप इसको हम लैडर इफ एल्स बोलते हैं। क्या? कौन बोला? अभी बता रहे हैं ना, अभी तो शुरू ही किया है, ठीक है? तो मतलब पहले हम लोग बस इतना यूज कर रहे थे, नहीं? ठीक है, और यहाँ पे मैंने जानबूझ के फॉल्स ले लिया, ठीक है ना? मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। सब में हम कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी आएगा समझ में, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इफ ब्लॉक, ठीक है? इफ एल्स, हाँ, इफ एल्स 1, इफ एल्स 2, इफ एल्स 2, और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं एल्स, ठीक है? क्लियर है ना? अब देखो है क्या, मैं ये कहना चाह रहा था, जब यहाँ पे ट्रू होता था किस में जाता था? इफ में जाता था। इसकी खास बात ये है भाई कि आप कितना भी इफ एल्स ले लेंगे ना, अगर एक करेक्ट हो गया उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। हाँ सर। इसका जस्ट अपोजिट है स्विच, उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, वो चलता चलता जाता है, सबको एग्जीक्यूट कर डालेगा, ठीक है? हाँ सर ब्रेक। तो अब यहाँ पे जैसे फॉल्स होगा, नेक्स्ट वाले को चेक करता है क्या ट्रू है क्या। अगर ये भी फॉल्स हो गया फिर नेक्स्ट वाले को चेक करेगा, ठीक है? अगर कोई भी नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा? तो एल्स में चला जाएगा। चला जाएगा। तो सारे के सारे ऊपर क्या है? फॉल्स है। तो एल्स में आ जाएगा। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, कुछ इनपुट तो पास करना नहीं है, हटा दिया है, रन करते हैं डायरेक्ट। 1 एल्स में चला गया, राइट? अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाता, अगर मान लीजिए क्या होता, कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता, तो इफ एल्स 2 आ जाता। तो जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, इफ एल्स 2, इफ एल्स 2, 2। राइट? ओके। अगर यहाँ से मान लीजिए कि if इसके पहले ही यहाँ पे ट्रू हो जाता, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, एंड जावा स्पेस क्लास नेम इफ ब्लॉक, राइट? तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर पहले कोई ट्रू मिल रहा है तो उसके आगे क्या नहीं करता, वो चेक नहीं करता है। अच्छा, अब ये काम करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू, हमने लिया 10, इंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कर देते हैं क्या, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू
20, यहाँ पे कर देते हैं क्या, ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कर देते हैं ए इज इक्वल सॉरी बी इज इक्वल टू 30। अब आप लोग को बताना है कि क्या होगा। इफ ब्लॉक If else one, if else one, इफ एल्स 1 आएगा कि कंपाइल टाइम एरर आएगा? एरर आ जाएगा सर। बी कहीं डिफाइन नहीं है, कैन नॉट फाइंड सिंबल बी। यस सर। ऐसा हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। अगर बीच में ऐसे ही कर देते। ठीक है, ए इज इक्वल टू 30। अब तो ठीक है ना, इफ एल्स 1। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, पता है देख नहीं पाते, पता क्या होता है? अब ये पुल से कूद गए थे ना गाड़ी लेके, हाँ वो मैं देख कर तो मैप ही देख रहे थे लेकिन एक्चुअल में नहीं देख रहे थे। स्पीड ज्यादा रहा होगा सर। नहीं अभी ध्यान देते नहीं हैं लगा ना, देता उसमें, वही तो, अगर बैरिकेडिंग आगे नहीं लगा पता नहीं चलता। वही स्पीड इतनी तेज है यहाँ पे कि आदमी ध्यान। हाँ, अब जहाँ का व्यू इन लोगों ने गूगल मैप पे इन लोगों ने केस कर दिया है। अपने पे केस नहीं कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग नहीं लगाए थे, अपने पे केस नहीं कर रहे कि पुल पे चढ़ने क्यों दिए थे। हैं, पहला कंडीशन कहाँ पे होना चाहिए था? गूगल मैप तो बाद में आता है ना। अब छत से गूगल मैप पे सर्च कर लो, वो बता देगा रास्ता, जरूर बताएगा। अब मोबाइल लेके खड़े हो जाओ तो क्या कूद जाएंगे वहां से? वो लोगों ने दिखाई दे रहे रास्ते पे सर, अंडरस्टूड है वो सबके साथ हो सकता है। किसी के साथ होगा, लेकिन पहले बंद कर दीजिए ना। गलती हम लोग की है, जिन लोगों ने बनाया अधूरा छोड़ उसको। ये गलती मानेंगे थोड़ी। अभी फिर से कन्नौज में हुआ है, पूरा रेलवे का पूरा 2 फ्लोर बन रहा था, सब एक ही साथ गिर गया। 3 कॉलम गिरे, हालांकि रेलवे का ये माना जाता है कि रेलवे अपना काम खुद ही करता है, वो तो टेंडर पे था। सब कुछ मतलब टेंडर भी होगा तो तो लकड़ी वाली बल्लियां लगाए हुए थे तो गिरेगा तो आएगी। एक बल्ली लोगों की जान की कीमत नहीं है। यहाँ पे शुगर वापसी पे पड़ जाए अब तो वो तो होगा ही। अब देखो यहाँ पे अमेरिका में जो आग लगी है कैलिफोर्निया में ना, वहाँ कितने दिनों से आग जल रही थी तो कुछ लोग मरे थे, 20-25 लोग। यहाँ कुछ घंटे लग जाए ना तो कई सौ लोग मर जाए। चलो भाई, आबादी और फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए उस हिसाब से। प्रशासन भी बस अपने ही मस्त है। अरे जब सब ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है हम लोग पानी डाल देते हैं उसमें। नेताजी लोगों के पास पैसा इतना है, कोई वही बात है। और ये तो ये आया था वीडियो, ट्रांसफार्मर मांग लीजिए पानी डाल दे उसपे। लाइट थी। ठीक है, तो ये रहा इफ एल्स। सर लास्ट में नहीं लगाए तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। ये एल्स इफ देखो, अब जो जो कंडीशन बता हम लगा देते हैं, अगर नहीं लगेगा तो भी कोई इशू नहीं आना। ये बाय डिफॉल्ट वहीं पे जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये सब ऑप्शनल रहते हैं। इसमें जितना सारा क्या है, लेकिन सर लास्ट वाला जो है वो कंपलसरी रहेगा लगना। नहीं सारे ऑप्शनल होते हैं। इफ ख्याल से चल सकते सिर्फ इफ भी चला सकते हैं आप। हैं। इफ ख्याल से चल सकते हैं। हाँ तो वही तो, सारे ऑप्शनल होते हैं ना। यस एक स्टेटमेंट ये भी है कि इफ के साथ एल्स इफ और एल्स ये सब क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल होते हैं। आप लगाइए चाहे नहीं लगाइए, एल्स अकेले नहीं आएगा। एल्स नहीं आएगा। सर इफ एल्स जैसे चलता है, एल्स इफ करें, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? इफ एल्स इफ आगे कैसे करें? नहीं कर सकते, क्या है? एरर आएगा। ठीक है ना, एल्स इफ ही होता है, इफ एल्स नहीं होता है। इफ एल्स होता है नहीं, नहीं वो उसको अंदर नहीं देखना। वो अपने आप हो गया वो। ये भी कर रहा है इसलिए।
इस तरह भी करते हैं। कभी तो नहीं देखा हमने। मैंने कभी देखा कभी ये एल्स की तरह भी कर लेते इफ एल्स लग तो ऐसे ही रह सकते ऐसे बदल से है इसमें भी शायद पैरामीटराइज होना चाहिए आई थिंक सो पैरामीटराइज्ड, हाँ पैरामीटराइज होना चाहिए एल्स जो है ठीक है। दे दीजिए कहीं तो अब यहाँ पे जो है ये भी इस तरीके से आप नहीं ले सकते इफ एल्स को आगे से ऐसे पैरामीटराइज कीजिए ना यहाँ पे। हाँ टू फर्स्ट टाइप का कुछ दे दीजिए ना वही सब नहीं, वो पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट वाला हो रहा है क्योंकि एल्स पहले लेक्चर में इनहेरिट कर रहा है इसके। चलेगा ही नहीं सर, एरर आ जाए। तुमने कुछ और देख लिया है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। इफ में आप लगा सकते हैं और बाद में आप एल्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट इसमें ना कितने भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं। इफ भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। जब एक ले सकते हैं तो दूसरा भी ले सकते हैं। मतलब दो तो किसी के साथ में होगा ना वो। किसी एक के साथ हाँ, किसी एक के साथ में एसोसिएटेड होगा। तो अच्छी प्रैक्टिस होगी ना इफ एक बार करते जाए इसलिए जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा जावा स्पेस क्लास नेम इफ टू। ऊपर वाला फॉल्स था क्या? हाँ, ऊपर वाला फॉल्स था। अब क्लियर हो गया? वो ऐसा नहीं रहता है, हमने तो कभी देखा नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है ना? अगर हाँ, अगर ऐसा करना है कुछ तो इफ एल्स ऐसा कर लो। सिंगल स्टेटमेंट इसमें दे दीजिए, सिंगल स्टेटमेंट इसमें दे दीजिए। वो तो हो गया सर, वो पहले आपने बताया था इफ के ब्लॉक में उसके तो इफ एल्स प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप लोग करिए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कि स्विच इसी में कर दिया जाए, सर कर दीजिए। जैसी मर्जी आप देख लो। मैंने कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं सर, कर दो। क्या? स्विच स्टेटमेंट, राइट। अब स्विच स्टेटमेंट में भैया हम कब जाएंगे? जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो हम ले सकते हैं उसको भी, इफ एल्स भी ले सकते हैं, लैडर इफ एल्स भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्विच केस में रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी रीडेबिलिटी साफ साफ दिख रहा होता है। ठीक है ना? तब हम जाते हैं कहाँ पे? स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले वो देख लो, सिंटेक्स देख लो कैसे होता है। हमें लिखना रहता है स्विच। स्विच भी एक आपका रिजर्व वर्ड है, राइट? ठीक है, आप स्विच लीजिए, इसकी बॉडी ओपन क्लोज करिए। हर ब्लॉक की बॉडी क्या होगी? ओपन क्लोज होगी। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? किसी भी टाइप का वेरिएबल, किसी भी टाइप का। इसमें भी पहले कंडीशन था, ऐसा नहीं था किसी भी टाइप का। पहले बाइट शॉर्ट इंट कैरी था। ठीक है ना? बाद में स्ट्रिंग भी ऐड हो गया जावा का 1.7 वर्जन से, पहले नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल हो जाएगा, मान लेते हैं कि x हो जाएगा। ठीक है, और फिर से इसके अंदर जो भी होता है वो ऑप्शनल होता है। हाँ सर। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक केस होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है? डिफॉल्ट होता है, राइट। तो अब इसका देखना है कि फ्लो कैसा होता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तभी भी वैलिड है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, जैसे फॉर लूप का था या जैसे इफ एल्स में था। अब जब कुछ नहीं ले रहे हैं तो लेके रहे हैं, नहीं क्यों फराज? तो चलो देखते हैं फिर कैसे यूज करेंगे इसका। एक एग्जांपल से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, हमने इंट ले लिया, इंट x इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, ठीक। और यहाँ पे एक स्विच कंडीशन दे देते हैं, स्विच
ठीक है। स्विच और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एक्स वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे ले लिया केस नंबर 1। ठीक है, अगर केस 1 है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 में क्लास हम यहाँ पे देना चाहते हैं क्या, मंडे। ठीक है, और क्लास यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाएं तो एक प्रॉब्लम आता है, वो स्विच ब्लॉक एक प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है ना, बताते हैं। ठीक है, नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 नहीं लगाएंगे तभी बताएंगे आगे सारा, इसका भी हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ट्यूसडे, इसमें भी क्या लगा दीजिए, ब्रेक। इस तरीके से हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 और लास्ट वाला एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं। डिफॉल्ट में क्लास कुछ देना नहीं पड़ता है, वेरिएबल वो बाय डिफॉल्ट जब कोई ट्रू नहीं होता तो कहाँ पे जाता है, डिफॉल्ट में, नॉट अ डे, नॉट अ वैलिड केस, नॉट अ वैलिड केस, राइट। दिस चेंज कर लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7। तो क्लास किससे मैच करेगा ये, x इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो 3 वाले से मैच कर जाएगा, और 3 वाले से मैच करेगा तो आएगा कहाँ पे, अरे ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बताओ थर्सडे की स्पेलिंग बताओ, वेडनेसडे, अच्छा यहाँ पे है थर्सडे। कल बहुत बच्चे मार खाते थे ना, 7 दिनों का नाम याद करके आओ, 7 फूलों के नाम याद करके आओ। कहाँ से हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे अच्छा SATURDAY। सर भी भूल। तो स्विच ब्लॉक को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको देख लो पहले। नाम है इफ एल्स और काम किसका है, स्विच का। ठीक है, कंपाइल कर लीजिए और जावा स्पेस क्लास नेम तो कौन सा आ रहा है, वेडनेसडे, राइट। तो पहले क्या था, हम लोग इफ में जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, वहां पे बुलियन होना चाहिए। यहाँ पे पहले क्या था, जावा 1.4 वर्जन तक था कि आप बाइट शॉर्ट इंट कैरी ले सकते हैं, बाद में उन्होंने ऐड कर दिया आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, 1.7 वर्जन में। ठीक है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इनम ले सकते हैं, इनम भी ले सकते हैं आप लोग। चॉइस सबसे बेटर रहता है। हाँ चलो बताएंगे, इनम याद दिलाना, मैं बताऊंगा। ठीक है, कहते हैं वेडनेसडे ही है। क्लासेस में आप रैपर क्लासेस ले सकते हैं कोई भी, जैसे इंट का इंटीजर हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, उस टाइप का कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इनम भी ले सकते हैं, जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उसके रैपर क्लासेस टाइप का अगर कुछ लेते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, नहीं सिर्फ स्ट्रिंग। ठीक है, ओनली स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट ही लेना चाहिए, काम आसान होता है, तो मेरे से तो बड़ी जरूरत है। देखो भविष्य में आ जाए तो अच्छी बात है, और इस है इसके लिए सर हमें बहुत लेंदी लगता है इतना लिखना। जल्दी है। ठीक है, डिफॉल्ट ना रखें तो मैंडेटरी डिफॉल्ट नहीं नहीं सारे के सारे हमने बोला था कि सब के सब क्या है, ऑप्शनल है। उसके अंदर अभी मैं बता रहा हूँ ना, सारे केसेस में बताता हूँ।
जब सर if else था तो स्विच केस की क्या जरूरत पड़ी? अभी तो बताया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना ये आपका जो रहता है इफ एल्स में और इसमें दोनों में बस इतना है कि थोड़ा सा ज्यादा डिक्लरेटिव है। हाँ, रीडेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है केस 2 केस 3, बस इस वजह से। काम जो इससे आप कर सकते हो उससे भी कर सकते हैं दोनों, ठीक है। यस सर। अगर आप डिफॉल्ट ले भी रहे हैं ना तो उसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट वाला है। ठीक है। उसके बाद कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन बाकी में प्रॉब्लम है। नॉट अ वैलिड ऑप्शन। थ्री था ना, हाँ, 3 में क्या? 3 था, 3 उसको भी हटा दीजिए। 3 का ब्रेक हटा दीजिए। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम। एक्चुअली क्या करता है ना, उसके नीचे जितने भी आएंगे सबको क्या करता है, वो चेक करता रहेगा चेक करेगा जब तक मैच जब तक वो ब्रेक ना हो जाए। नहीं नहीं, मैच तो पहले ही कर गया था, उसके बाद भी वो सबको भी लेके आ जाता है, ये सब में हटा देंगे तो ना सर सब चलेगा। सब में आ जाएगा। सिर्फ अब सब चलेगा नहीं आएगा। उसके ऊपर वाले लेके नहीं आएंगे, हम्म, उसके ऊपर वाला अगर हटा भी दूं मैं, कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला हटाया ही नहीं। क्या हुआ? अच्छा, फोर्थ वाला हटाया नहीं ना, तभी तो नहीं आ रहा था। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। अरे यार, कंपाइल नहीं किया, एक सेकेंड। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट, हाँ जब सीरियस हो गया लास्ट में ठीक है। तो इसलिए जो है, अब इसका यूज करके आपको एक प्रोग्राम करना है, बताएंगे कौन। जैसे मान लीजिए आपने इस ब्रेक यहाँ पे नहीं हटाया ना, ये तो ट्रू ही नहीं है ना, केस 1 तो मैच ही नहीं किया, केस 1 मैच नहीं किया तो वहां जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा। कंपाइल करिए और रन करिए। दूसरा भी नहीं मैच कोई नहीं मैच होगा। नहीं, उसके बाद से चलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, मतलब ब्रेक को लगाना जरूरी क्यों है? मतलब अगर ब्रेक ब्रेक क्या करता है कि जैसे हमारा जो लूप चल रहा है ना, उसके बाद से क्या करता है, कोई से टर्मिनेट कर देता है। अब उसके आगे हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो स्विच केस में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक इसको बोलते हैं फॉलिंग प्रॉब्लम कुछ बोलते हैं, स्विच केस फॉलिंग प्रॉब्लम। वो क्या करता है, जैसे एक ट्रू पाएगा ना, उसके जैसे जब ट्रू हो गया आपका कंडीशन, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, जैसे जहां पे भी जिस केस में ट्रू हो जाए, तो ये आदमी का रिकमेंडेड है कि आप उसमें क्या कर दीजिए, आप ब्रेक लगा दीजिए, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बाद में ब्रेक नहीं लगाते तो जो केस मैच करेगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर चेक करते जाएगा, ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ, चेक करेगा, जिसको मैच करेगा वो समझाएगा। फिर नीचे बढ़ता है। नहीं नहीं, तो सबको कर जाएगा वो, बाय डिफॉल्ट सबको ट्रू मान लेगा। जैसे एक जब मैच कर गया, उसके बाद जितने में ब्रेक नहीं लगा होगा सब में फॉल कर जाएगा। कॉल तो करेगा, मैच नहीं करेगा उसको। नहीं, मैच कैसे करेगा, वहाँ 3 था तो यहाँ पे 4 में मैच थोड़ी ना कर रहा था, यहाँ 5 में मैच नहीं कर रहा था, 6 में मैच नहीं किया, इवन डिफॉल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर लगाए नहीं तो देखता ही चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो वही फॉलिंग प्रॉब्लम ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है, तो ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं। अब देखिए इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। बाइट ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, कैर ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, रैपर क्लासेस सारी ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, इनम भी ले सकते हैं, ठीक है। इनम आपको नहीं पता है, राइट। कर्ली ब्रैकेट, हाँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मैंडेटरी हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्या नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। एक काम करके देख लो, लेट मी रिमूव दिस, मेरे में एरर दिख रहा है, इसलिए चाहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तो ब्रैकेट है, कंपाइल करके देखिए, कोई इशू नहीं है। लेट मी रिमूव दिस।
तो अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे क्लास, फॉर लूप पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, इफ एल्स पढ़ रहे थे, एलसी पढ़ रहे थे, राइट, सब में ऑप्शनल था। स्विच केस में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे चाहे आप एक भी स्टेटमेंट ना दो, लेकिन वो ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है कि आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट इज मैंडेटरी। ओके, गुड। एक चीज और खास बात है, स्विच केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लेंगे या तो किसी केस में होना चाहिए या तो डिफॉल्ट में होना चाहिए। आप ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने आप लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये वैलिड है ना, लेकिन जैसे इसमें कोई आप स्टेटमेंट देंगे ना, हेलो, तो कोई भी इसमें क्या बोल सकते हैं, लाइक कोई भी स्टेटमेंट किसके अंदर होना चाहिए, या तो केस में होगा या तो डिफॉल्ट में होगा, उसके अलावा स्टेटमेंट कहीं भी नहीं हो सकता। ये क्लियर है? केस और डिफॉल्ट वाले ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन करली ब्रैकेट ऑप्शनल नहीं है। डेटा टाइप बाइट शॉर्ट इंट कैर कुछ भी ले सकते हैं, और उसका रैपर क्लास भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग और इनम भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट हमें लेना है वो किसी केस या डिफॉल्ट केस में ही लेना है और कहीं पे नहीं लेना है। ये कितने लोग क्लियर है भाई? ऑनलाइन सर शुड है? डिफॉल्ट को किसी भी केस के ऊपर या एकदम ही ऊपर रख सकते होंगे ना? हाँ हाँ, जा सकता है, बताते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, ओके। ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं कौन चला रहा है। I think inverted. चलो एक चीज और देखें फिर। जितने भी हम केसेस लेते हैं ना, इसको हम लेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने केस 1, ठीक है, हमने दे दिया केस 2, केस 2, ऐसा कुछ हमने ले लिया, राइट। ये जो 1 2 है ना क्लास, ये लेबल है, ये सब क्या है? लेबल, ठीक है, मतलब एक आइडेंटिफाइड टाइप का इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भले डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, अलग चीज है, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है ना, ठीक है। हाँ, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? लेबल। और एक चीज हमेशा ध्यान रहेगा कि लेबल हमेशा कंपाइल टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो वेरी करे, नहीं तो फिर कैसे चेक करेंगे? अगर x की वैल्यू 10 है, बाद में 20 हो जाए, तब तो मैच ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो एवरी केस लेबल्ड शुड बी कंपाइल टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग वेरिएबल, ठीक है, देन विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर हम मान लीजिए काम करते हैं, हाँ, कुछ भी रख लेते हैं, तो इंट y ले लेते हैं, इंट y, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 5। केस आपने 1 रखा और केस आपने यहाँ पे क्या रख लिया? y रख लिया, तो वहां पे क्या करेगा वो? हाँ, वेरी करेगा। मान लीजिए x3 है ना, तो एक 3 लेना क्या केस, एक 3 केस ले लेते हैं। 3 केस में आप कुछ भी प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन केस 3, राइट। आपने क्या ले लिया यहाँ पे? केस y का मतलब क्या है? 5 है ना, लेकिन क्लास वो कांस्टेंट नहीं है, केस 5, केस y। जैसे इसको कंपाइल करें क्लास, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड,
कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। फाइनल फाइनल कर देंगे तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्यों? जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, क्लियर है? केस 3 केस वाई, ब्रेक नहीं लगाया था क्या? ब्रेक नहीं लगाया, राइट, इसलिए दोनों में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट केस वही था, फाइनल वाला ही, ठीक है ना, कि अगर हम फाइनल बना देते तो आपको पता है कि जब फाइनल लगा देते क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेवल कैसे बोलेंगे, लेवल वाई या लेवल नंबर 2? लेवल वाई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें? जो स्विच के अंदर आर्गुमेंट है ना, और जो केस लेवल है, वो कोई भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट केस लेवल शुड बी कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और भी कई सारे कंडीशंस हैं, तो उसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, नहीं अभी बहुत बड़ा है। यस सर, इफ एल्स से सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है, प्रोग्राम। जैसे अभी उन्होंने पूछा था डिफॉल्ट कहीं पे भी आप ले सकते हैं। हाँ, डिफॉल्ट आप ऊपर भी रख सकते हैं, आप चाहो तो डिफॉल्ट ऊपर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्लास नेक्स्ट सेशन में, राइट।